सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। अमावस्या के दिन गंगा स्नान, पितृ तर्पण और दान करने का भी विशेष महत्व होता है। और जब यह अमावस्या किसी विशेष मुहूर्त, विशेष तिथि पर पड़े तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। जैसे कि शनिचरी अमावस्या, सावन में पड़ने वाली हरियाली अमावस्या और सोमवार को पड़ने वाली सोमवती अमावस्या। ये अमावस्याएं भी बहुत ज़्यादा खास महत्व रखती हैं। तो आज हम जानेंगे हरियाली अमावस्या के बारे में, इसकी संपूर्ण पूजा विधि, इस दिन क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने घर को पितृदोष, वास्तु दोष और ग्रह दोष से मुक्त करना चाहते हैं तो ये उपाय जरूर करें। तो चलिए जानते हैं हरियाली अमावस्या वाले दिन कौन से काम करने चाहिए जिससे कि हमारे घर के ग्रह दोष, वास्तु दोष और पितृदोष दूर रहें। अमावस्या के दिन पशु, पक्षी और ब्राह्मणों को भोजन कराने से हमारे ग्रह दोषों में कमी आती है। अमावस्या के दिन वृक्षारोपण करने से हमारे पितृ दोषों में कमी आती है। हरियाली अमावस्या के दिन बारिश के जल से भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करने, इसके साथ ही साथ भूखे और जरूरतमंद लोगों को अन्न जल का दान करने और दीप दान करने से वास्तु दोषों में कमी आती है। आइए अब जानते हैं हरियाली अमावस्या वाले दिन आपको कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। तो अमावस्या चाहे कोई भी हो, इस दिन आपको जो काम नहीं करने हैं वो कभी भी नहीं करने चाहिए। जैसे कि इस दिन किसी भी प्रकार के वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, भूमि को नहीं खोदना चाहिए, किसी भी प्राणी को नहीं सताना चाहिए। इस दिन किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी का पैसा नहीं मारना चाहिए। अगर आप ये सब काम अमावस्या के दिन करते हैं तो इससे बहुत बड़ा पितृ दोष लगता है। आइए जानते हैं अमावस्या के दिन आपको कौन कौन से काम जरूर करने चाहिए। तो इस दिन अपने पूर्वजों के नाम से वृक्ष लगाने चाहिए, पके हुए भोजन की थाली किसी ब्राह्मण के घर पहुंचानी चाहिए, किसी नदी, तालाब, देवालय, वृक्ष या कुएं के आसपास दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। पितरों के निमित्त 1 लोटा जल जिसमें काले तिल मिलाकर जरूर अर्पित करने चाहिए। साथ ही साथ जहां पर गंगा जी हो वहां पर गंगा जी के जल से, और जहां पर गंगा जी नहीं हो उन लोगों को बारिश का जल स्वच्छ बर्तन में इकट्ठा करके पितरों का तर्पण जरूर करना चाहिए। और बारिश के जल से शिव जी का रुद्राभिषेक भी जरूर करना चाहिए। परिवार सहित एक छोटा सा यज्ञ हवन जरूर कर सकते हैं। आप चाहो तो ये किसी ब्राह्मण द्वारा करवा सकते हैं, नहीं तो खुद भी कर सकते हैं। इससे आपके पितृ दोषों में कटौती होती है। ये हवन आप घर में नॉर्मल जो आप धुनी या हवन करते हैं नवरात्रि में उसी तरह से कर सकते हैं। आपको बस यहाँ पर जो सामग्री लेनी है उसमें काले तिल मिलाने हैं और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः स्वाहा इस मंत्र का जाप करके 108 बार आहुतियां देनी है और उसके बाद पितरों का तर्पण करना है। अगर आप ऐसा करते हैं हर अमावस्या को तो आपके पितृ दोषों में कटौती होना शुरू हो जाती है। आइए जानते हैं हरियाली अमावस्या की सरल पूजा विधि। इस दिन भगवान शंकर और माँ पार्वती जी की पूजा की जाती है। भगवान शंकर, माँ पार्वती जी को आप चौकी पर कपड़ा बिछाकर विराजमान करें, रुद्राभिषेक करें, फल फूल धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। इसके साथ ही साथ माँ पार्वती जी को सुहाग सामग्री जरूर अर्पित करनी चाहिए। खीर पूरी का भोग लगाएं, एक छोटा सा हवन करें, अपने पितरों को जल और भोग अर्पित करें और गौ ग्रास जरूर निकालें। इसके साथ ही साथ ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं। दूध, खीर या चावल का किसी एक चीज का भी दान कर सकते हैं। उसके बाद ही आप स्वयं भोजन ग्रहण करेंगे। सूर्य देव को जल अर्पित करें। अगर आपके यहाँ पर सूर्य देव निकल रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है तो इस तरह से आप बिल्कुल सरल विधि से भी पूजा कर सकते हैं। साधारण तरीके से घर में या फिर मंदिर में भी पूजा की जा सकती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी और आप इसी तरह से हरियाली अमावस्या की पूजा, पितृ दोष निवारण के उपाय और दान जरूर करेंगे।